किताब अल-काफ़ी में ये रवायत है अबान इब्न अय्याश से, और उन्होंने ये रवायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से बयान की, और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल से जो है वो इस रवायत को क्या बयान किया कि जिसमें अल्लाह के रसूल ये फरमा रहे हैं कि अल मनहूमान कहते हैं हरीस को, लालची, कि दो हरीस ऐसे होते हैं कि ला यशबान, कि जो कभी सैराब नहीं होते, जिनका पेट क्या कभी नहीं भरता। वो कौन से दो हरीस हैं? उसमें से पहले नंबर पे कहा कि तालिब व दुनिया, कि दुनिया का तालिब, कि जो दुनिया का तालिब होता है उसकी फिर ये सिफ़त होती है कि वो कभी रुकता नहीं है। कुछ पैसा आ गया, फिर मज़ीद उस पैसे से पैसा बनाना, मज़ीद उसको इन्वेस्ट करना, मज़ीद उससे पैसा लेकर आना, सुबह जो है वो टाइम पे चले जाना, अपना पैसा कमाना, फिर यानी वो उसकी ज़िंदगी में ये नहीं होता कि बस अब कमा लिया तो ख़त्म नहीं। अगर वो रिटायरमेंट भी ले लेता है तो रिटायर होने के बाद भी वो अपनी प्लान करता है कि कोई ना कोई किसी जगह पे इन्वेस्ट करूं, कोई पैसा किसी जगह पे लगाऊं ताकि वो पैसा क्या है मेरे पास आता रहे। यानी आप कह सकते हैं कि कब्र तक उसकी सारा जो फ़िक्र होती है वो यही होती है कि मैं कभी अपनी ज़िंदगी में वो स्टॉप वाला नुक्ता ना लेकर आऊँ कि जब मैं कहूँ कि अब जी मैंने कमाना छोड़ दिया है, अब मैंने पैसे से पैसा बनाना क्या छोड़ दिया है। उसकी यानी पूरी ज़िंदगी यही क्या होती है, कोशिश होती है। और ये उसकी क्या है, हरीस होने की अलामत है कि वो अपनी दुनिया के तालिब करने में, दुनिया को लेने में क्या सच्चा है, और वाक़यान उसका दिल है कि मैंने दुनिया को हासिल करना है। इसी वजह से वो कभी भी नहीं रुक रहा, मुसलसल क्या ले रहा है। इसके मुकाबले में वो बंदा कि जो एक टाइम पे आके कहे कि बस जी अभी बहुत कमा लिया, अभी ना कुछ नहीं कमाएंगे, ना कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे, ना किसी कारोबार में लगाएंगे, बस जो कमाना था कमा लिया, अब जो है वो सुकून से कोई और काम करेंगे, बैठेंगे और पैसा क्या नहीं कमाएंगे। इस बंदे को क्या कहा जाएगा कि ये दुनिया का तालिब नहीं है। और ऐसा जो है वो बहुत ही कम क्या लोग होंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको क्या कहा जाता है, तालिब व दुनिया के कि उसकी उम्र जो हो जाए, हालात जो हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, छुट्टी हो छुट्टी ना हो, इसकी मुकम्मल यही कोशिश रहती है कि मैं क्या है दुनिया को कमाऊं और दुनिया को क्या हासिल करूं। दूसरा इसी के मुकाबले में रखा व तालिब इल्म, कि इल्म के तालिब भी जो है वो उसकी खुसूसियत भी यही होती है कि वो भी इल्म के हासिल करने में कभी जो है वो रिटायरमेंट का और कभी तवक्कुफ़ का क्या शिकार नहीं होता। वो हमेशा जो है वो इसी कोशिश में लगा रहता है मरने तक कि अगर कुछ इल्म हासिल कर लिया तो अब मज़ीद हासिल करूँ, अब मज़ीद हासिल करूँ। ये इस खुसूसियत का जो हामिल होगा उससे जो है वो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इसको कहा जाएगा कि ये इल्म का क्या तालिब है और इल्म का चाहने वाला है। जिसके अंदर ब्रेक होगी, स्टॉप होगा, वो कहेगा कि बस अभी पढ़ लिया काफ़ी है, अभी मज़ीद नहीं पढ़ना, उसे तालिब व इल्म नहीं कहा जाएगा। क्योंकि तालिब व इल्म हमेशा क्या होगा, मनहूम होगा। जिस तरीके से वो बंदा कि जिसने कमाना छोड़ दिया, पैसे से पैसे बनाना छोड़ दिया और बिल्कुल रुक गया, कहा कि अभी बस कुछ मैं काम नहीं करूँगा, कुछ नहीं कमाऊँगा, जिस तरीके से उससे ये कहा जाता है कि ये दुनिया का तालिब नहीं रहा, इसे अब दुनिया नहीं चाहिए, इसी तरीके से वो तालिब इल्म के जो इल्म को हासिल करना छोड़ दे और कहे कि अब जी काफ़ी पढ़ लिया, बहुत हो गया, उसी भी कहा जाएगा कि अब ये तालिब इल्म नहीं है, अब इसे तालिब इल्म ना कहा जाए। और दुनिया में जितने भी उलूम हैं उसमें इस तरह का तालिब इल्म कहने मिलना क्या हमें कम है, बिल्कुल उलट है। तालिब दुनिया वहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे और दुनिया को तर्क कर देने वाले और अपनी ज़िंदगी में पैसे कमाने को छोड़ देने वाले थोड़े मिलेंगे। यहाँ पे क्या उलट है, यहाँ पे तालिब इल्म क्या थोड़े मिलेंगे और ज़्यादा कौन से मिलेंगे कि जो इल्म हासिल करने को छोड़ चुके हैं। उसकी वजह क्या है कि दुनिया में जो भी इल्म हासिल करता है उसका मकसद जो है वो ये होता है कि मेरी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो जाएं। कोई अगर डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, डिप्लोमा कर रहा है, कुछ भी हासिल कर रहा है, इवन जो है जो हमारे खुतबा हज़रात हैं या जो मुदर्रिसीन हज़रात हैं, ये भी एक दीनी तालीम में 1 से 1 तक पढ़ने के बाद अब उसके बाद अगर इनकी नौकरी लग गई, अब ये मुदर्रिस बन गए, कोई इनको इदारा मिल गया, रिसर्चर बन गए, तो अब तालीम हासिल करने वाला सिस्टम ख़त्म। अब वहाँ पे शख्सियत क्या रुक जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, जमूद आ जाना, ब्रेक और स्टॉप लग जाना।
जब भी इल्म हासिल करने में ब्रेक लग जाती है, स्टॉप लग जाता है, तो वो जो मुआशरे हैं वो मुआशरे भी तरक्की नहीं कर पाते इल्मी दुनिया में। जिस तरीके से दुनिया में और कारोबार और बिज़नेस में वो ख़ानदान तरक्की नहीं कर पाता जिसकी ज़िंदगी में जमूद आ जाए, इसी तरीके से ये फिर मुआशरा इल्मी दुनिया में भी तरक्की नहीं कर पाता, कोई भी इल्म हो, चाहे दुनिया का इल्म हो। इस वजह से जो दीगर कौमों का हम देखते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें एक साइंसदान बड़ा बनने वाला है, तो अगर उसको ऑफ़र हो जाती है अच्छी नौकरी की कि आप हैं जी, आपको 2 लाख तनख्वाह देंगे, गाड़ी होगी, सब कुछ होगा, बस आप छोड़ें पढ़ना, आगे छोड़ें, अपना तहकीकात ख़त्म करें, बस ये आप काम करें और हमारे इदारे में क्या है चीज़ें बनाने लग जाएँ, काम करने लग जाएँ या पढ़ाने लग जाएँ। वो अपनी ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म कर देता है, कहता है चलो जी अब मज़ीद क्या तहकीक करनी, अभी ज़िंदगी मिल गई है, आसान हो गया है। लेकिन जो इल्म और तहकीक का तालिब है वो फिर ऐसी नौकरी को रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है कि नहीं, अगर मुझे नौकरी देनी है तो ठीक है, मैं कुछ पढ़ाऊँगा, आगे चलूँगा, लेकिन मैं अपना भी निज़ाम रखूँगा, अपनी जो मैं तहकीक कर रहा हूँ, इल्म पढ़ रहा हूँ, वो भी मैं आगे पढ़ता जाऊँगा, वो भी साइंसदान बनूँगा मुकम्मल तौर पर। तो वहाँ पर भी ऐसे है कि वहाँ पर भी जो लोग शख्सियात बनी और आगे निकले, उन्होंने भी फिर क्या इन चीज़ों को छोड़ा, इन चीज़ों को छोड़ के क्या आगे निकले। तो हमारी फील्ड में भी क्या यही सिस्टम होगा कि अगर फ़र्ज़ करें एक तालिब इल्म अच्छा हो गया, उसे अरबी वगैरह सही तरीके से आ गई, किताबों का वो तर्जमा कर लेता है, अरबी में वो पढ़ा लेता है, अरबी में मुहाज़रा दे लेता है, तो अब उसकी ज़िंदगी पे कब देखा जाएगा कि क्या ये तालिब इल्म है या तालिब इल्म नहीं है। तो अगर वो ज़िंदगी पे ब्रेक लगा देता है, उसे जी मदारिस से ऑफ़र आ गई, हरम से ऑफ़र आ गई, मकतब से ऑफ़र आ गई, उस ऑफ़र को उसने कबूल कर लिया, कबूल करके अब काम वही करने लग गया, अब वो तर्जमा कर रहा है, पढ़ा रहा है, अपनी ज़िंदगी का जो इल्मी सफ़र है उसने क्या रोक दिया। तो ये बंदा भी क्या तालिब इल्म नहीं कह जाएगा, इसी भी कहा जाएगा कि ये तालिब इल्म नहीं है। और इसकी वजह से नुकसान क्या होगा कि जो मुआशरे की तरक्की होनी थी, बड़े शख्सियात से होनी थी, बड़े मुफक्किरीन और फ़ुक़हा से होनी थी, वो सफ़र क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो लिहाज़ा इसी वजह से हौज़ नजफ़ में हम ये देखते हैं कि जो लोग मुफक्किर और फ़ुक़हा बनते हैं वो ऐसी ऑफ़र्स को क्या शुरू से क्या ठुकराते हैं। ठीक है, उनका अगर अपना दर्स चल रहा है, फ़िक़्ह उसूल का दर्स ख़ारिज या 2-3 दर्स चल रहे हैं आज़ाद, वो अपना पढ़ाते रहेंगे, उनको कोई इस बात की तरफ टेंशन नहीं है कि उसे इदारे वाले बुला रहे हैं, मुअस्ससे वाले बुला रहे हैं, मरकज़ वाले बुला रहे हैं कि क़िबला आप छोड़ें इस काम को, हमारे साथ काम करें, वो उधर नहीं जाएंगे। यानी जितने भी फ़ुक़हा की हम तहक़ीक़ देख लें, उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया पढ़ाई का, पढ़ाने का, फिर वो कब्र तक पढ़ाते गए, जब तक उनकी ज़िंदगी साथ देती कि वो पढ़ते गए। तो ये वो हकीकी तालिब इल्म है कि जिनका पेट क्या है, कभी इल्म हासिल करने से नहीं पढ़ा, उन्होंने पढ़ाया, पढ़ा, सीखा, तो लाख साथ में वैसा किया, आगे क्या बढ़ते गए। तो ज़ाहिर बात है तालिब इल्म में तभी इंसान तालिब इल्म की तरफ आ सकता है कि जब वो तालिब दुनिया से थोड़ा हाथ उठाएगा, दुनिया के तलब करने को हाथ उठाएगा, तो फिर ये उसके अंदर क्या होगी, सिफ़त पैदा होगी। और ये सिफ़त अल्लाह की अता करदा होती है कि इंसान के दिल में जो है वो इल्म का शौक़ पैदा हो जाए कि अब वो इल्म के लिए क्या है, सारी कुर्बानियाँ देने के लिए क्या तैयार हो जाए। तो यहाँ पे इस मंजिल पे आके हमें ज़रूरत इस बात की पड़ती है कि हम फिर अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है वो हमें इस तरह का इल्म का क्या हरीस बना दे कि फिर हम जो है वो दुनिया की ऑफ़र, दुनिया की सिस्टम, इदारे, मुअस्ससात, इनसे बालातर हो के अपने बारे में सोचें कि हमने कितनी इल्मी तरक्की की है और हमारे अंदर कितना इल्म आया है। फिर हमें इससे गरज ना हो कि मुआशरे में मजलिस पढ़ लेता हूँ, तदरीस कर लेता हूँ, तो बस यही काफ़ी है। नहीं, फिर काफ़ी होने वाले सिस्टम ना हो, ला यशबा, कहीं पे कोई रोकने वाला सिस्टम ना हो। हम कहेंगे बस ये हो गया तो अब काफ़ी हो गया, नहीं, मज़ीद आगे से आगे बढ़ते जाएँ। और इसी वजह से कुछ फ़ुक़हा के बारे में ये किस्से भी पढ़े हैं कि जब उनकी बिल्कुल जान निकलने वाली होती थी तो फिर भी वो कोई पूछ रहे होते थे कि इस इबारत का क्या तर्जमा है, ये शरई मसला क्या है, क्योंकि वो चाहते थे कि हम इस मसले से जाहिल क्या दुनिया से ना जाएँ, वो भी क्या इल्म हासिल करके जाएँ। यानी इल्म का क्या इतना शौक़ उनका पैदा हो जाता था। तो खुदावंद करीम से दुआ है कि हमें भी अल्लाह के रसूल की हदीस के मुताबिक जो तालिब इल्म की हकीकी उन्होंने तारीफ़ और पहचान बताई, हमारे लिए वो सिफ़त पैदा हो और हमें इल्म हासिल करने का शौक़, जज्बा पैदा हो।